हेलो फ्रेंड्स। तो सीटेट के पेपर में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बिना लगाए जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर ईवीएस के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कई सारे वीडियोज़ हमने डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के रूप में, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ईवीएस का पार्ट है। इससे पहले सीडीपी मैथ्स के भी वीडियो आपको मिल चुके हैं इस पेपर के। ये पेपर जो है 22 दिसंबर 2021 का है और इसके बाद आगे के सारे पेपर आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलते रहेंगे। पीडीएफ यहाँ पर जो दिया गया है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ये पीडीएफ है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया गया डाउनलोड। इसके आंसर की भी उस पर अवेलेबल है और वो भी हमने टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया, तो उसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका घर देखिए, डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया क्वेश्चन ईवीएस में। अब रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर ईवीएस की एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें भ्रमण से संबंधित है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पर सीधे चलिए बढ़ते हैं। एक्स पर स्थित है आपका घर, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका एक्स दिया गया है और आपका विद्यालय वाई पर है। तो विद्यालय कहीं है वाई पर, बट हमें नहीं पता, ये फिलहाल एक्स है। तो अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप अपने ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं। तो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, उत्तर दिशा आपको पता होनी चाहिए। मैप में बात करें तो ऊपर की तरफ जाने के लिए उत्तर दिशा यूज़ की जाती है। तो यह 3 किलोमीटर गया। उसके बाद पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर। तो इस जगह से अगर पॉइंट से बात करेंगे तो इस दिशा में पूर्व में 4 किलोमीटर आप जाएंगे, ये है 4 किलोमीटर। फिर वाई पर आप, अब वाई पर आप पहुंच गए हैं, क्योंकि वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी पूछा गया है, दूरी और दिशा। तो ये वाई है। अब न्यूनतम दूरी सापेक्ष पूछा गया, तो ये वैसे तो आप 3 और 4 7 बताएंगे, बट यहाँ पर ये बिल्कुल गलत। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर ये होता है +3 और इज इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स वाई के बीच की दूरी। तो 4 और 16 ये 25 आएगा, तो 25 का रूट निकलेगा बराबर 5 निकलेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ थर्ड विकल्प सही होगा। और डायरेक्शन जो दी गई होगी, यहाँ 2 डायरेक्शन दी गई हैं। तो पहले वो एक्स पर था, बाद में वाई पर है, तो ये उत्तर और यहाँ पर पश्चिम। हाँ, क्योंकि घर की दूरी पूछा गया है, घर की न्यूनतम दूरी। तो स्कूल क्योंकि एक्स पर था और स्कूल वाई पर था, घर एक्स पर था, तो स्कूल के सापेक्ष की बात की गई है, तो ये दक्षिण और पश्चिम होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पर। यहाँ स्थान दिया गया है और जो कि ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, स्थान से संबंधित और वहाँ की खाने की चीज़ें, और ये ना पूछे सीटेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलान करना है इसका, गोवा में क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है और केरल में क्या होता है और यहाँ पर हांगकांग में। तो हांगकांग आपको पता होगा, ये जो है पकाया हुआ सांप खाया जाता है हांगकांग में। केरल में क्या, देखिए नारियल कहाँ पे होंगे, और या तो गोवा या तो केरल। जो नारियल के तेल की बनी समुद्री मछली होती है वो गोवा है ना। और इसके अलावा बात करें सरसों के तेल में बनी, तो ये मछली जाहिर सी बात है कश्मीर का नहीं होगा। अब कश्मीर में ये तो वैसे भी, तो एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं यहाँ पर, और कश्मीर का थर्ड हो जाए। फिलहाल यहाँ पर डी से अगर सेकंड को मैच करते हैं तो डी से सेकंड में 3 विकल्प हैं और ए का 4, मतलब ए का 4 कौन सा है यहाँ पर, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, ये तो हमने बता ही दिया आपको। अब बी में अगर हम बात करते हैं तो बी में थर्ड, फर्स्ट एंड थिक, तो ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका दिया गया है बी और 5, बी को 5 से मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे, क्योंकि बी कश्मीर में है और अभी हमने बताया आपको कश्मीर सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है कश्मीर में। मसाले को व्यापारी अपने देश में कहाँ से लाए थे, ये एक एनसीईआरटी की बुक में आपको दिख रही है कविता, ठीक है। कविता एक एनसीईआरटी की बुक में दी गई है और उसी बुक में इस कविता में जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो आपको पते होने चाहिए कि कौन किस देश से आया। उस कविता से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये जो मिर्ची की बात कर रहा है, ये कहाँ से आई है, तो मिर्ची जो है दक्षिण अफ्रीका, वो आप पोएम याद कर लेंगे, ठीक है। ये पोएम याद करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ से सीधे से वो चीज़ याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बढ़ेंगे 64 नंबर।
गुजरात के निकटवर्ती, एक मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आपसे कर्क रेखा के राज्य पूछ लिए जाएं जो भारत से होकर गुजरती है, ठीक है, मैप में, या फिर आपको गुजरात के निकटवर्ती राज्य इसमें पूछा गया है। तो निकटवर्ती राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये हैं गुजरात के निकटवर्ती राज्य। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरह होती हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी की बुक में पक्षी का लेसन दिया गया, उससे उसके पंजों की विशेषताएं पूछी जाती हैं और उसकी आंख या फिर है ना उसके टोंट जो होती है ना वो, उससे भी विशेषताएं पूछी जाती हैं पक्षी के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ आंखें किसकी जो है मानव की तरह होती हैं ये पूछा गया है। तो उल्लू की आंखें जो होती है वो मानव की तरह होती है। आपको पता होगा उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता। 66 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य, अब देखिए पक्षी एक लेसन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उसी से जस्ट बैक टू बैक। प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख लेता है। तो कौन सा ऐसा पक्षियों का समूह है जो 4 गुना दूरी से अधिक देख लेता है हमारी तुलना में। यदि हमें 2 मीटर दूर से दिखाई देती है तो उससे पक्षी को 8 मीटर दूर से यहाँ पर वो दिखाई पड़ सकती है। हमें 2 मीटर दूरी से वो चीज़ देखें तो वो 8 मीटर दूर से ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी देखने की क्षमता हमसे 4 गुना ज़्यादा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो देख, पहली बात तो बाज, चिल और गिद्ध, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इससे पहले भी सीटेट में पूछा जा चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2004 में आई थी। अंडमान के द्वीपों में सारे द्वीप डूब गए थे इंडिया के, जो अंडमान निकोबार में थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। यहाँ स्लॉथ के विषय में दिया गया। स्लॉथ से बहुत इंपॉर्टेंट जीव है, सबसे धीरे चलने वाला और सबसे आलसी जीव है स्लॉथ, और पेड़ पर रहता है और उसी पर की पत्तियां खाता रहता है। तो स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार करना है। स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोता है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या है मस्ती, तो ये बिल्कुल है, उल्टा लटकता है, सोता भी रहता है और 24 घंटे में 20 घंटे सोता ही रहता है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि इस तरह मिला के दिए गए हैं, ठीक है। तो मिला के जो दिए गए हैं वो पूछा गया है सही विकल्प। स्लॉथ जो है यहाँ पर दिया गया है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और उसे कहीं और जाने की ये आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर ये दिया गया है, वो पत्तियाँ तो खाता है बट वो अपनी पूरी लाइफ एक पेड़ पर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। इन चीज़ों की जानकारी के लिए आपको लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की, उसकी प्रैक्टिस भी हम करा देंगे आपको। तो उसको एक ही पेड़ पर रहता है, नहीं, उसको जाने की आवश्यकता होती है दूसरे पेड़ पर। स्लॉथ की जो आयु होती है वो पूछा गया। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है, केवल 2 पेड़ों पर ही जाते हैं। तो ये इतनी डीपली लाइन कैसे पूछेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में साफ साफ दिया है वो 4 से 5 पेड़ों में अपने पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है और क्या उसको ये आवश्यकता नहीं होती। अब तो ये तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर पहला भी ऑप्शन गलत है, दूसरा यहाँ सही होगा। पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और उससे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जब उसकी पत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं तब वो दूसरे पेड़ पर जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। मतलब केवल 20 सही है, फर्स्ट वाला गलत है। वो 20 घंटे मस्ती सिर लटक कर मस्ती की बात नहीं कर रहा। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति के गांधी धाम से लेकर, अब यहाँ पे जो ट्रेन का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, कैसे तरीका इसका जानना चाहिए आपको बस, ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। नागरहोल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया कोई व्यक्ति और ट्रेन गांधी धाम से 22:30 चली। तो डेट दी गई है और टाइम दिया गया है रात में 22:30। अभी 24 घंटे वाली सुई का फंडा आपको समझना पड़ेगा घड़ी का, ठीक है। तो रात में 22:30 मतलब 10:30 पर चलती है और उसके बाद क्या होता है 2 दिन के पश्चात मतलब 12/10 को चली थी, 14/10 को वह
22:30 बजे नागरहोल पहुंची है, मतलब कि एकदम 24 दूनी 48 घंटे बाद। यदि गांधीधाम और नागरहोल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी है तो ट्रेन की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो समय आपको 48 घंटे लगेगा इस व्यक्ति को जाने में, बस ये थोड़ा सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 5/18 से गुणा करके। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, घाना नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क पूछा जा रहा था पिछली बार, हर शिफ्ट में लगभग एक नेशनल पार्क जरूर पूछा जा रहा था, क्योंकि पैटर्न जब चेंज होता आ जाता है तो कुछ नए क्वेश्चन आने जाते हैं। तो कोई नेशनल पार्क आप इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क है वो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, उत्तराखंड में जो आपका नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जिसे अब पहले हैली नेशनल पार्क कहा जाता है, अब नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। गुजरात में जो बहुत फेमस है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बढ़ेंगे 71 पर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार बनाने चाहिए, तो ये भी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया गया है। जो हर क्षेत्र में घर बने होते हैं किस टाइप के बने होते हैं, कैसे उनकी छत बनी होती है, ये सब आप एक बार उससे डीपली पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत आसान लगेगा, या फिर पेपर में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो रहने वाले, अब देखिए अगर आप सोच रहे हो एनसीईआरटी की बुक कहाँ से खरीदें, तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की बुक, बल्कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री में उसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए उसकी पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 71 दिया गया है, क्या दिया गया है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार बनाने चाहिए। बांस के घर बनाने चाहिए, बांस के खंभों पर। अब देखिए यहाँ पर भारी वर्षा हो रही तो जाहिर सी बात है नीचे पानी भर जाता होगा घरों के, तो बांस के खंभों पे वो घर बनाते हैं। लाइन सीधे एनसीईआरटी से ली गई है। बढ़ेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर घटपर्णी, यहाँ घटपर्णी जो पौधे होते हैं उनसे दिया गया है, जिसका पिक्चर प्लांट या शिकारी पौधा कहते हैं। ठीक है, वो ऐसे बना होता है और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ये ऐसे पेड़ होता है। तो घटपर्णी जो होता है जो कीट और मेंढक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के पूर्वी राज्य में पाया जाता है। भारत के पूर्वी राज्य जो कि इधर मेघालय साइड में पड़ता है, मतलब मेघालय आंसर इसका यहाँ पर बनेगा करेक्ट, मेघालय में होता है, काफ़ी फेमस है। 73 नंबर है क्वेश्चन, दो बच्चों की क्लिनिकी विकृति रिपोर्ट के अनुसार नीचे दी गई है, दो बच्चों की। तो आरती की आयु 12 वर्ष है, हीमोग्लोबिन उसका इतना दिया गया है, और नमन की आयु 12 वर्ष है और उसका हीमोग्लोबिन इतना दिया गया है। तो अब बात करी जा रही है यहाँ पर, उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया की बात करता है, एनीमिया बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है सीटेट में क्वेश्चन। ठीक है, तो एनीमिया दोनों इससे पीड़ित हैं, जैसे रक्त अल्पता, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जितना ब्लड होना चाहिए और जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो नहीं उनकी बॉडी में। 74 है अल्बेरुनी, ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी की बुक से, सीधे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक से उठाए जाते हैं, और मुश्किल से आपको 8 से 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं, और आपको हालांकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 क्लास की बुक पढ़नी है, और तीनों में लगभग 6-6 7-7 चैप्टर अच्छे से कवर करिएगा, वही रिपीट होते हैं। 74 नंबर है, और ये जितने भी फैक्चुअल चीज़ें वो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा है। बात करेंगे अल्बेरुनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था, इसके बारे में नीचे दिए गए कथनों का विचार करना है। तो कथन की बात करेंगे कौन कौन से सही हैं। अल्बेरुनी ने भारत पर भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था, यहाँ पर ऑप्शन सामने सारे देख लीजिए नहीं है। ठीक है, तो 1000 वर्ष पहले भारत से उसने भ्रमण किया था, लगभग सही है, और उसने इन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। तो उसने तालाबों के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है, उसने लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 75 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका,
यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। मतलब मच्छर के पेट में झांक कर पता किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। तो किसने, मतलब फिर सीधे पूछा गया मलेरिया की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस ने ऐसा किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे ईवीएस के 15 क्वेश्चन को, और पूरे वीडियो आप देखते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके बाद मैं बुक भी जो इसकी स्क्रीनशॉट आपको दिखाता रहूँगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप बुक जरूर पढ़िएगा क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।